नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालिक। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे पीएम मोदी के पहल के बाद कितना दूर हुआ है किसान आंदोलन का समाधान, और लाल किले हिंसा में सबूत हजार, लेकिन कब तक बचेंगे गुनहगार, और दिल्ली ब्लास्ट में क्या है ईरानी कनेक्शन के सुराग। कृषि कानूनों पर किसानों को पीएम मोदी के ऑफर के बाद किसान आंदोलन का समाधान निकलने की संभावना बढ़ गई। और पीएम मोदी ने सरकार से कहा है कि सरकार और किसान के बीच महज एक फोन कॉल का फासला है। 2 महीने से भी ज्यादा के वक्त में किसान आंदोलन हिंसा की हद तक पहुंच गया। 11 दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद गणतंत्र दिवस पर किसानों ने जब बवाल किया, उसने आंदोलन के साथ देश को भी शर्मसार किया है। इससे पीएम मोदी भी आहत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान नेता चाहें तो समाधान हो सकता है, सरकार उनसे महज एक फोन कॉल दूर है। आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में किसानों के जिक्र पर पीएम ने साफ किया कि 22 जनवरी को जहां किसान और सरकार के बीच बातचीत रुक गई थी, वो अब भी वहीं है। इस पर किसान नेताओं ने भी नरमी दिखाई। कल तक सरकार से आर पार की लड़ाई करने की बात करने वाले गाजीपुर मोर्चे के मुखिया राकेश टिकैत के सुर अब बदले हुए हैं। हम शांति से समझौता चाहते हैं, हम शांति से समझौता चाहते हैं, शांति से समझौता हम चाहते हैं। हमारी अपील है कि भारत सरकार हमारे से बात करे, जो इशू है हमारे उस पर बातचीत करे। लेने वाली सरकार ही है, उसी से हम लेंगे। कोई विपक्ष वाले नहीं है कि विपक्ष हम लेंगे। सरकार भी लगातार यही कह रही है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है, समस्या का समाधान बातचीत ही है। बातचीत से ही करेंगे, समाधान निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे समाधान। राकेश टिकैत सरकार से बातचीत को तैयार हैं, तो उनके भाई नरेश टिकैत का तो यहाँ तक कहना है कि 1-2 दिन में किसानों का धरना खत्म हो जाएगा। ऐसा धरना भी उठ जाएगा, 1-2 दिन बाद धरना भी उठ जाएगा, 4 दिन बाद उठ जाएगा, फैसला हो जाएगा। फैसले में प्रयास में लग रहे जो भाजपा में जो जिम्मेदार है, वे भी इसमें लग रहे। भाजपा की छवि खराब होने लग रही। 2 महीने से ज्यादा के किसान आंदोलन में ये सबसे सकारात्मक बात है। हालांकि आंदोलन खत्म होने में अड़चनें कुछ और भी हैं। किसान आंदोलन के समाधान में सबसे बड़ी अड़चन है 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। राकेश टिकैत की तरह संयुक्त किसान मोर्चे ने बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा है कि शर्तें पुरानी ही रहेंगी। किसान अपनी निर्वाचित सरकार से बातचीत करने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर चलकर आए हैं। इसीलिए किसान संगठनों का सरकार से बातचीत का दरवाजा बंद किए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। यूनियन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की अपनी मांग जारी रखेगी। सरकार से बातचीत पर ये संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है, जिसमें बातचीत का स्वागत तो है, लेकिन रवैया वही कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जिद वाला ही है। इसे लेकर विपक्ष की भी जिद वैसी ही है जैसी किसान मोर्चे की है। हमारा तो मांग साफ है, हमारा गुहार साफ है, रिपील करो, बस खत्म हो जाएगी। 5-6 वाट रिपील, REPEL 6 वाट की जरूरत होते हैं, रिपील खत्म। 6 वाट्स की जरूरत होते हैं, रिपील 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 खत्म। निर्णय सिर्फ एक मांग रहे हैं किसान, तीनों काला कानून वापस लो। उनका 1 लाइनर है, वो कह रहे हैं कि डेथ वारंट में संशोधन नहीं हो सकता है, डेथ वारंट वापस होता है। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। नाहिद हसन ने मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत के मंच से खुलेआम किसानों को भड़काया। नरेंद्र मोदी बचने वाले नहीं है, हमें सब पता है, तो उसी दिल्ली में बैठे थे। हेट स्पीच से मोदी विरोध की आग को भड़काने वालों में एक नाम कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन का भी है। आप भी बहुत गौर से सुनिए कैसे इस शख्स ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में खड़े होकर भड़काऊ बातें कही, दिल्ली कूच करने के लिए भीड़ को उकसाया। हाथ ऊपर खड़ा करके बताओ कि यहाँ से आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्या अभी इसी वक्त दिल्ली की तरफ कूच रहे हैं?
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है, जो धोखा दिया है किसान को, ये किसान भूलने वाला नहीं है साथियों। तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान की हैं। मौका था किसानों की महापंचायत का, लेकिन नाहिद हसन ने पीएम मोदी को लेकर जो दिल में भड़ास थी वो भी निकाल दी और पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। हमारे पास हम सब ने इस भारतीय जनता पार्टी को, जब ये हमारे गांव में, शहरों में जरूर थी, लेकिन जब गांव में जब किसान की ठोकर खाई, तब जाके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने का काम हुआ। और ये किसान नरेंद्र मोदी, ये किसान तुझे प्रधानमंत्री बना सकता है, ये कोई किसान तुझे दर्द में बिगाड़ सकता है। किसान आंदोलन में किसी भी उपद्रव की आशंका की वजह से पुलिस ने पहरा और सख्त कर दिया है। सिंघू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर जैसी जगहों पर एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अब भी डटे हैं। सरकार किसी भी हालत में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा के बाद सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। दिल्ली में हालात खराब ना हो, इसके लिए गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर 31 जनवरी की रात 11 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के करनाल, पानीपत, हिसार सहित 17 जिलों में भी इंटरनेट बंद रहेगा। उधर सिंघू बॉर्डर पर पुलिस का पहरा बहुत कड़ा हो गया है। पुलिस के जवानों को हिदायत दी गई है, अब किसी दंगाई को छोड़ना नहीं। सिंघू बॉर्डर पर कल जिस तरह की हिंसा हुई थी वो दोबारा ना हो, उसके लिए पुलिस की मुस्तैदी साफ दिख रही है। सिंघू बॉर्डर पर कांग्रेस ने भी किसान पंचायत का आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। आंदोलन के नाम पर राजनीति करने में कोई पीछे नहीं। कांग्रेस ने भी कोशिश की, लेकिन टीकरी बॉर्डर में जाम से त्रस्त लोकल पब्लिक ने कांग्रेस की पूरी पिक्चर ही फ्लॉप कर दी। ये है कांग्रेस के नेता डॉक्टर नरेश कुमार। इन्होंने महापंचायत बुलाई थी। वो मंच पर चढ़कर भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए और महापंचायत का विरोध करने लगे, जिसके गणतंत्र दिवस परेड हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम ने सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया है और अब तक 38 एफआईआर दर्ज की गई है और 84 लोगों को हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की ये तस्वीर भले ही नासूर बन गई हो, लेकिन इसके गुनहगारों की गिरहबान तक पुलिस के हाथ पहुंचने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करने और भड़काने के मामले में जांच तेज कर दी है। इसी सिलसिले में लाल किले के चप्पे चप्पे को छाना गया। हर उस जगह पर एफएसएल की टीम पहुंची जहां हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। लाल किले से एफएसएल की टीम ने कई अहम सुराग इकट्ठा किए। इनमें तोड़फोड़ के सबूत समेत उंगलियों के निशान लिए गए, साथ ही पैरों के निशान और खून के सैंपल शामिल हैं। लाल किले में जो भी तोड़फोड़ जैसी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई थी क्राइम ब्रांच ने, तो उसी को हम चेक कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कुछ तोड़फोड़ हुई हैं, वहीं से जो क्राइम एग्जिबिट मिल रहे हैं उनको जुटाए जा रहे हैं। उसको लेने के बाद हम इनको क्राइम ब्रांच को हैंडओवर करेंगे। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के करीब हुए ब्लास्ट के मामले में कुछ अहम सबूत मिले और अब तक की जांच में साजिश के तार ईरान से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, एनएसजी टीम और इजरायली ऑफिसर्स को जो अहम सुराग मिले हैं, उसमें इजरायली दूतावास ब्लास्ट के पीछे ईरान कनेक्शन सामने आया है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली में रह रहे कुछ ईरानियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जिन विदेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है उनमें वे भी शामिल हैं जिनके वीजा समाप्त हो चुके हैं। जांच टीम को ब्लास्ट वाले स्पॉट से दो अहम सुराग हाथ लगे। उसमें पहला सुराग घटनास्थल से जले हुए गुलाबी दुपट्टे का मिलना, दूसरा सुराग इजरायली दूतावास के नाम से लिखा एक नोट घटनास्थल से बरामद होना। ये वो गुलाबी दुपट्टा है जो ब्लास्ट वाली जगह पर आधा जला हुआ मिला है, लेकिन इसके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। और अब बात दूसरे सुराग की। सूत्रों के मुताबिक इस नोट में धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये एक ट्रेलर भर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है और ममता सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी समेत कई बागी नेता बीजेपी में शामिल हो गए।
ममता सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे राजीव बनर्जी और बाली सीट से टीएमसी विधायक रही वैशाली डालमिया बीजेपी में शामिल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर टीएमसी के दोनों पूर्व दिग्गजों का पार्टी में स्वागत किया। राजीव बनर्जी और वैशाली डालमिया के साथ टीएमसी के पूर्व नेता प्रबीर घोषाल, राथिन चक्रवर्ती और रुद्रानील घोष भी बीजेपी में शामिल हुए। इन नेताओं को रविवार को हावड़ा के डुमुरजुला में प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल किया जाना था, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर आईईडी ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा रद्द कर दिया। इसके बाद टीएमसी के सभी बागी नेता शनिवार शाम चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन से एक हैरान करने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और आरपीएफ के 2 सिपाहियों ने एक बुजुर्ग को चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन पर एक बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। घटना शुक्रवार की है, जब कल्याण स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर पंजाब मेल आकर रुकी। जब ट्रेन चलने लगी तो बुजुर्ग सामान समेत उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगे। सामान की वजह से बुजुर्ग का संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने की वजह से वो वहीं गिर गए। इससे पहले कि बुजुर्ग चलती ट्रेन की चपेट में आते, उससे पहले ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर बुजुर्ग तक पहुंचे और उनकी जान बचाई। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुजुर्ग की पहचान 80 साल के मंसूर अहमद के तौर पर हुई है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए अवैध निर्माण पर अब कहां चला योगी का बुलडोजर।